सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे कोरोना काल में कानून और आपके अधिकारों की। तो कोरोना काल में सबसे महत्वपूर्ण क्या कानून है, किस कानून के आधार पर सरकार इस कोरोना महामारी को कंट्रोल कर रही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोरोना महामारी कानून महामारी अधिनियम 1897 का है। तो 1897 में जब महाराष्ट्र में प्लेग महामारी फैली थी, उसमें लाखों लोगों की जान चली गई थी, उस समय यह अंग्रेज़ों ने कानून बनाया था, जिस कानून के आधार पर आज वर्तमान में हमारी सरकार कोरोना महामारी संकट से लड़ रही है। तो उस कानून में आपको बताना चाहूँगा 4 धाराएं थीं, अर्थात 4 सेक्शन थे। तो उन 4 सेक्शन में सेक्शन 1 उसका नाम और उसके विस्तार के बारे में बात करता है कि उसका विस्तार संपूर्ण भारत में होगा। और इसका जो सेक्शन 2 है, इसका सेक्शन 2 बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सेक्शन 2 विशेष पावर प्रोवाइड करा देता है स्टेट को, अर्थात सरकार को इतनी विशेष पावर प्रोवाइड कर देता है कि वह ऐसी किसी महामारी को रोकने के लिए किसी भी तरीके का कोई भी कानून बना सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि वह ऐसा कोई भी नियम या परिनियम बना सकते हैं जिससे कि महामारी पे कंट्रोल पाया जा सके। इसके लिए अगर महामारी काल में कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर सेक्शन 3 दंड का प्रावधान करता है, जो आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत इसमें दंड का प्रावधान है। इसमें सेक्शन 4 क्या कहता है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, अर्थात प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी, अर्थात जो इस महामारी को रोकने के लिए सरकार ने उनको स्पेशली नियुक्त किया है और जो लोग इसको कंट्रोल कर रहे हैं, जो अधिकारी, उनको कुछ विशेष शक्तियाँ दी जाती हैं कि अगर इस महामारी काल में अगर वो कोई कार्रवाई, अपनी स्ट्रिक्ट कार्रवाई करते हैं तो उनके पास ये विशेषाधिकार होता है कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई बाद में नहीं की जाएगी। तो अर्थात इसका कहने का मतलब ये है कि उनके पास कुछ विशेष पावर्स होती हैं। अब देखिए इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि धारा 188 आईपीसी की क्या कहती है। आईपीसी का सेक्शन 188, किसी लोक सेवक द्वारा प्रख्यापित किसी आदेश जिसे प्रख्यापित करने के लिए सेवक विधिपूर्ण कर सकते हैं। अर्थात इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई सरकारी प्रशासनिक अधिकारी आपको कोई आदेश देता है तो उस आदेश का आपको पालन करना होगा, ठीक है, जिसमें कोई कार्य करने से बचे रहने के लिए, जैसे वर्तमान में सरकार कह रही है, प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं आप घर में रहिए, बाहर ना निकलिए, ज़्यादा लोग इकट्ठे ना होइए, तो ये उनका आदेश है। तो इसका मतलब क्या है? इसके लिए सरकार अपने तरफ से व्यवस्था करती है कि भाई इन नियमों का उल्लंघन ना करें। अगर कोई फिर भी इन नियमों का उल्लंघन करता है तो इसमें सज़ा का प्रावधान है। अब मैं आपको बता देता हूँ कितनी सज़ा इसमें मिलेगी। तो देखिए, इसमें 1 महीने तक की सज़ा है और 200 रुपये तक का जुर्माना है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर फिर भी कोई इस महामारी काल में अगर किसी प्रकार का अपराध करता है और वह इस तरीके का दंगा करता है, कोई झगड़ा करता है, तो उसको 6 महीने तक की सज़ा इसमें दी जा सकती है और 1000 रुपये तक का इसमें जुर्माना दिया जा सकता है। तो ये स्पेशल एक सेक्शन है आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता का, जिसका सरकार वर्तमान में प्रयोग कर रही है, ठीक है। तो आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय कुछ सेक्शन और वर्क कर रहे हैं। सीआरपीसी की धारा 144, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 वर्क कर रही है, जिसका मतलब होता है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकते हैं। यह जो धारा है वो ऐसी स्थिति में लगाई जाती है कि कहीं दंगा ना हो जाए, कहीं विशेष सुरक्षा की स्थिति में जिला अधिकारी इस धारा को प्रख्यापित करते हैं। जिला अधिकारी द्वारा नोटिस जारी करके ये धारा लागू की जाती है, जिस धारा में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक जगह के एकत्रित नहीं हो सकते। अब आगे इसमें और आगे इस समय कौन कौन सी सेक्शन काम कर रहे हैं? आईपीसी का सेक्शन 107 और 151। देखिए, 107 में क्या है कि अगर आप किसी चीज़ को छुपा रहे हैं, जैसे वर्तमान में अगर किसी को इस तरीके की लक्षण दिखाई दे रहे हैं कोरोना जैसे, तो अगर वो अपने लक्षण को छुपा रहा है तो उसके ऊपर आईपीसी की धारा 107 के अंतर्गत कार्रवाई होगी, ठीक है। और 151 क्या कहता है? 151 कहता है कि अगर आप लोग कहीं इकट्ठा हैं और वहाँ कोई आपको प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी कहता है आपको वहाँ से भंग होने के लिए, आपको वहाँ से हटने के लिए कहता है, और आप फिर भी वहाँ बने रहते हैं, तब आपके ऊपर इस धारा का, यह धारा
अपराध की धारा यह आपके ऊपर लागू होगी, जिसमें आपको 6 महीने तक का दंड का प्रावधान है।